हेलो एंड वेलकम गाइस अगेन टू डिजिटल वैज्ञानिक माई सेल्फ मानविंद्र चौधरी। और आज हम अपनी वीडियो में आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने सिखाएंगे जो कि एक वन पेज वेबसाइट होगी, जिसमें यानी कि आपको इतने सारे सेक्शन मिलेंगे, बट ये पूरी की पूरी वेबसाइट सिर्फ एक ही पेज में मिलेगी। यानी कि एक पेज वेबसाइट बनाने का मतलब क्या है कि जैसे कि आपका कोई स्मॉल बिजनेस है, या फिर आपके लिए कोई आप एक स्टूडेंट है, या फिर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है और आप अपना एक ऑनलाइन रिज्यूम बनाना चाहते हैं, या फिर आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी वन पेज वाली वेबसाइट वो बेस्ट रहती है। क्योंकि अगर आपको एक बाकी क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप एक बहुत ही डायनामिक, बहुत ही बड़ी वेबसाइट बना जाएंगे, तो आपके एक सिर्फ रिज्यूम और या फिर सिर्फ एक पोर्टफोलियो के हिसाब से वो काफी ज्यादा हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ पर कम से कम चीजें रखनी और कम से बहुत सी ज्यादा सिंपल रखने के साथ साथ आपको एक ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल वेबसाइट चाहिए होती है। तो ये वेबसाइट जो है हम एक थीम की हेल्प से बनाने वाले हैं। सारी की सारी चीजें यहाँ पर फ्री है, कोई भी चीज पेड नहीं है। अगर आप चाहें तो इसके जो पेड वर्जन है उसमें जा सकते हैं, बट यहाँ पर हम सिर्फ फ्री के अंदर ही बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। चलिए हमारा प्रोसेस यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा प्लगइन आपको देखने को मिल जाएगा, उस पेज का नाम है बिजनेस वन पेज। ये वाला थीम जो है हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट में हम इंस्टॉल करेंगे, और ये थीम स्पेशली वन पेजर वेबसाइट के लिए बनाया गया, यानी कि इस थीम से आप स्पेशली वन पेज वाली वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये वाला थीम मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख लिया, अब हमें इसे इंस्टॉल करना बाकी है। जो हमारा थीम है बिजनेस वन पेज, अगर आप चाहें तो इसे ऑलरेडी यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, वरना आप चाहें तो डायरेक्टली इसी थीम लाइब्रेरी में जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और डाउनलोड करके इंस्टॉल करके एक्टिवेट भी कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ से प्रोसेस हमारा स्टार्ट करता हूँ। तो हमको यहाँ पर सिंपली सबसे पहले अपीयरेंस में आ जाना। अपीयरेंस में आने के बाद हमको सिंपली थीम्स पे क्लिक करना है। थीम्स में आने के बाद हमको यहाँ पर थीम्स यहाँ पर डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेना है। तो थीम्स में आने के बाद मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पर ऑलरेडी कुछ थीम फ्री दिए गए, बट आपको इनका यूज नहीं करना, आपको न्यू थीम पे क्लिक करना है। और न्यू थीम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड, क्योंकि मैंने ये थीम ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है इसलिए मैं इसे यहाँ से इंस्टॉल करूंगा। तो आपको यहाँ पर इस थीम को देखिए, यहाँ से बिजनेस वन पेज इस तरह से इसे सर्च कर लेना, और आपको डायरेक्टली आपकी थीम लाइब्रेरी में इस तरह से सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको सबसे पहले ऊपर ही ये वाला थीम देखने को मिल जाएगा। आप इसका जो स्क्रीनशॉट देख लीजिए अगर आपको नहीं मिल रहा है तो। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो कि जैसे ही हमने बिजनेस वन पेज यहाँ पर सर्च किया, हमको यहाँ पर सबसे पहला जो थीम है वो देखने को मिल रहा है बिजनेस वन पेज। आपको इसी को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं, क्योंकि मैंने ये थीम ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मैं सिंपली यहाँ से अपलोड के बटन पर क्लिक करूंगा और मेरा जो डाउनलोड फोल्डर है वहां से इसे डायरेक्टली ड्रॉप करके ड्रैग कर दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ से हमारा जो थीम था उसे इंस्टॉल डाउनलोड ड्रैग ड्रॉप कर देता हूँ। ये देखिए हमारा थीम ये रहा, इसे हमें सिंपली यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करना है और सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपके में हो सकता है जब आप इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें, यानी कि आप यहाँ से डायरेक्टली इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर हो सकता है आपके थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि उसे सबसे पहले तो डाउनलोड होने में टाइम लगता है, उसके बाद वो इंस्टॉल होगा। देखिए हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका। अब हमें सिंपली इसे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट के बटन पर मैंने सिंपली क्लिक कर दिया है। एक्टिवेट होने के बाद हमारी थीम कुछ इस तरह से एक्टिवेट हो जाएगी। अब मैं चलिए आपको हमारी साइट दिखा देता हूँ कि हमारी साइट फिलहाल कैसी लग रही है दिखने में। तो यहाँ पर मैंने एक न्यू टैब में हमारी साइट को ओपन कर लिया। तो देखिए हमारी साइट अभी फिलहाल कुछ इस तरह की दिखने में लग रही है। अभी हमने हमारी साइट में कोई डेटा नहीं पुल किया, कुछ भी यहाँ पर पुल नहीं किया। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए अभी हमारी साइट बिल्कुल सिंपल दिख रही है, कोई यहाँ पर प्रोफेशनल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको यहाँ पर प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने सिखाऊंगा। तो चलिए मैं हमको इसे प्रोफेशनल बनाने के लिए हमको इसमें कुछ कस्टमाइजेशन, कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। वो सारी सेटिंग मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको ये सबसे पहला तो गेटिंग स्टार्टेड का बटन है, उस पर आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है। चलिए मैं गेटिंग स्टार्टेड पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड पर आएंगे, आपको यहाँ पर कुछ मैसेज आएंगे, जैसे कि दिस थीम रिकमेंड द फॉलोइंग प्लगइन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 रारा वन क्लिक डेमो इंपोर्ट एंड। आपको इन दोनों प्लगइन को इंस्टॉल यहाँ पर करना रहेगा सिंपली, क्योंकि मैंने ये दोनों प्लगइन ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड, वो भी प्लगइन्स भी मैंने डाउनलोड करके रख दिए। सिंपली मैं नई टैब में ओपन करके इन दोनों प्लगइन को इंस्टॉल कर देता हूँ। हमको यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 डाउनलोड यहाँ पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इसमें डायरेक्टली इंटीग्रेटेड आता है। यानी कि यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आपको ऑलरेडी बना हुआ मिल जाएगा और वो यहाँ पर डायरेक्टली इंटीग्रेटेड आता है, इसलिए आपको इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल करना रहेगा। बाकी का प्रोसेस ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर थीम्स प्लगइन्स भी इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर आता हूँ हमारे प्लगइन्स में। सबसे पहले मैं रारा वन क्लिक इंपोर्ट वाला प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला 7 रह जाएगा, उसको भी हम बाद में इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वाला प्लगइन ये रहा। ओके, ये हमारा प्लगइन रारा वाला इंस्टॉल हो चुका। अब हमें सिंपली कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वाला भी इंस्टॉल करना है, तो इसे भी हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और ये प्लगइन भी हम सिंपली इंस्टॉल कर लेते हैं।
देखिए हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी दोनों सारे प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं और यहाँ से हमारा जो 2 मैसेज आ रहे थे अभी हमारा एक मैसेज हट चुका है और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के आते ही हमारा दूसरा मैसेज भी हट जाएगा। तो अब हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना है, वापस से आना है हमारी गेटिंग स्टार्टेड वाले टैब में और एक बार हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे यहाँ पर अब क्या यहाँ पर मैसेज आता है। देखिए हमारे प्लगइन्स के अंदर दोनों हमारे प्लगइन दिख रहे हैं, यहाँ पर डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि हमारे दोनों प्लगइन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है गेटिंग स्टार्टेड पर। गेटिंग स्टार्टेड पर आपको व्यू और डॉक्यूमेंटेशन लिंक, आपको इनमें सिंपली इसके डॉक्यूमेंटेशन पर सबसे पहले मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ। तो डेमो में आने के बाद आपको इसकी ओरिजिनल जो वेबसाइट है उस पर ले जाएगा और इसका डेमो आपको दिखा देता हूँ कि आपका डेमो इसका दिखने में कैसा लगता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी साइट कुछ इस तरह की नजर आएगी। ऊपर हमारा एक स्लाइडर आएगा और नीचे काफी सारी चीज आएगी। अभी फिलहाल ये शायद लोड नहीं हुई इसलिए हमको ऐसा दिख रहा है। तो चलिए हमको इस डेमो को सिंपली डाउनलोड करना रहता है। सिंपली मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए डाउनलोड नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा। हमारी साइट कुछ इस तरह की नजर आएगी। चलिए मैं इसे एक बार कट कर देता हूँ और यहाँ पर हमको व्यू डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करना है। तो मैं व्यू डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंटेशन वाली लिंक ओपन हो जाएगी साइड वाले टैब में। जैसे ही आप इसके डॉक्यूमेंटेशन वाले टैब में आएंगे, यहाँ पर आप एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ये थीम इंस्टॉलेशन एंड एक्टिवेशन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाउ टू इंपोर्ट डेमो कंटेंट। आपको सिंपली इस बटन पर क्लिक करना और ये बटन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर डेमो कंटेंट इंपोर्ट करने के लिए कुछ गाइड मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको सिंपली डाउनलोड बिजनेस वन पेज डेमो फाइल, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना और यहाँ पर हमारी डेमो फाइल यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है। चलिए हमारे यहाँ पर डेमो फाइल ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसे सिंपली डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट को कट कर देते हैं और अब हमें यहाँ पर सिंपली देखिए हमारा यहाँ पर डेमो डेटा जो है इंपोर्ट करना है वो हमारा यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। अब हमें सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रारा का, क्योंकि हमें ये डेमो कंटेंट यहाँ पर इंपोर्ट भी करना रहेगा। चलिए मैं ढूंढ लेता हूँ हमारा वो प्लगइन का ऑप्शन कहाँ दिखने को मिलता है। सिंपली यहाँ पर देखिए अपीयरेंस के अंदर ही आपको एक रारा डेमो इंपोर्ट करके एक ऑप्शन मिलेगा गेटिंग स्टार्टेड के बिल्कुल ऊपर। तो सिंपली आपको उस रारा डेमो इंपोर्ट के बटन पर क्लिक कर देना। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ गाइड दिखा रहा है। देखिए हमारा ये गाइड जो है इसमें मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम हमको 360 करना होगा। उसके बाद मेमोरी लिमिट 256 MB और पोस्ट मैक्स साइज 32 MB और अपलोड मैक्स साइज 32 MB हमको यहाँ पर करनी रहेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा इतना सारा नहीं होता। बाय डिफॉल्ट शायद हमारा 120 सेकेंड्स ही होता है, बट हमको इससे बढ़ाना है क्योंकि हमारे जो फाइल को अपलोड करना है एग्जीक्यूट करना उसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, इसलिए हमको ये सब काम करना रहता है। तो अगर आप एक जैम्प यूज कर रहे हैं यानी कि आप लोकल पर हैं तो आपको सिंपली इसके जैम्प के अंदर फोल्डर के अंदर जाके सिंपली मैं एक्सप्लोर पर क्लिक करता हूँ। एक्सप्लोर में आने के बाद आपको यहाँ पर एक फाइल मिलेगी। तो आपको php.ini ये जो फाइल है यहाँ पर php कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको एक आपके वर्डप्रेस के जो सेक्शन है यानी कि आपके फाइल मैनेजर है वहां पर आने के बाद आपको php.ini इस तरह से सर्च कर लेना है। अगर आपकी वेबसाइट लाइव है या लाइव सर्वर पर बेस्ड है तो आपको उसमें भी आपके जो आपके फाइल मैनेजर में जाना है यानी कि डॉक्यूमेंट यानी कि आपके रूट फोल्डर में जाना है, उसमें आपको एक php.ini इस तरह से एक फाइल सर्च करने लिए इस तरह से आपकी एक फाइल मिलेगी। उसको आपको सिंपली ओपन विद यानी कि आप उसे एडिट मोड में ओपन कर लीजिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस में इसे ओपन कर लेता हूँ और हमको एक चीज यहाँ पर फाइंड करनी है। हमको ये जो यहाँ पर है एग्जीक्यूशन टाइम इसे यहाँ पर फाइंड करना है। तो मैं सिंपली इतना यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल F करके यहाँ पर देता हूँ। देखते हैं हमारा कहाँ पर है। देखिए हमारा मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पर 120 सेट है। तो हमें इसके हिसाब से देखिए इसमें हमको कहा है 360 करना है, तो बट हम 360 नहीं हम इसे सिंपली 600 कर देते हैं ताकि ये 10 मिनट तक भी हो। अगर इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है तब भी ये 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाए, यानी कि हमने इसे ज़्यादा ही कर दिया। इसने 360 कहा था बट हमने इसे 600 कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है मेमोरी लिमिट। मेमोरी लिमिट को भी हमें 256 पे बढ़ाना होगा, यानी कि हम इसे फिर से एक बार कंट्रोल F करके मेमोरी लिमिट भी फाइंड कर लेते हैं। और जैसे में एंटर देंगे हमको यहाँ पर देखिए मेमोरी अमाउंट ऑफ लिमिट, यहाँ पर देखिए मेमोरी लिमिट भी हमको यहाँ पर 512 MB करनी होगी जो कि ऑलरेडी है 512 MB मेमोरी लिमिट। यहाँ पे 256 रिकमेंडेड है बट यहाँ पर हमारी 512 MB है, तो इसे भी हम एक बार 1024 MB कर देते हैं। और बाकी सारी चीजें में यहाँ पर इसी तरह से बढ़ा देते हैं। देखिए हम पोस्ट का भी एक बार बढ़ा देते हैं। देखिए पोस्ट मैक्स साइज हमारी 32 MB होनी चाहिए बट यहाँ पर 40 MB है, तो इसे भी एक बार मैं 100 MB कर देता हूँ।
उसके बाद अपलोड मैक्स साइज भी आपको यहाँ पर बढ़ानी होगी। सिंपली एक बार इसे मैं कंट्रोल F करके फाइंड कर लेता हूँ और देखिए हमारा यहीं के नीचे आना चाहिए अपलोड मैक्स साइज, अपलोड मैक्स फाइल साइज। यहाँ पर देखिए 40 MB, इसे भी मैं 100 MB कर दूँ और यहाँ पे मैक्स फाइल अपलोड्स इसे भी मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ और इसे हमें सिंपली कंट्रोल S करके सेव कर देना। एक बार मैं इसे और फाइंड नेक्स्ट करके देख लेता हूँ कि कहीं और तो नहीं है। ओके, कितना काम कंप्लीट होने के बाद हमको सिंपली इसे कंट्रोल S करके सेव कर देना है। हमारा ये फाइल सेव हो चुकी है और एक बार आप इसे इतना होने के बाद आपको आपके अगर आप लोकल पर हैं तो आपको जेम सर्वर को एक बार रीस्टार्ट करना होगा। तो मैंने हमारा जेम सर्वर यहाँ पर स्टॉप कर दिया है और एक बार मैं जैसे ही अपनी वेबसाइट को फिर से रिफ्रेश करूंगा तो हमारी वेबसाइट यहाँ पर, और एक बार जैसे मैं अपनी साइट को रिफ्रेश करूंगा तो हमारी साइट यहाँ पर कांट रीच बताएगी क्योंकि हमने यहाँ पर जेम सर्वर को ऑफ किया था। तो हमने फिर से एक बार जेम सर्वर को रिस्टार्ट कर दिया है। अगर आप लाइव पर हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली आपके इतना सेव चेंजेस पर क्लिक करने का, थोड़ी देर के लिए आपको रुक जाना है। अगर आप लाइव सर्वर पर हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इतना सेव चेंजेस क्लिक करने के बाद आपकी जो फाइल है उसे सेव करने के बाद आपको थोड़ी देर रुक जाना है और 5-10 मिनट के बाद आपको फिर से ओपन करना है आपका जो एडमिन पैनल है। एक बार फिर से मैं इसे भी रिफ्रेश कर देता हूँ और अब हमारा यहाँ पर डेमो कंटेंट यहाँ पर शुरू हो जाएगा। देखिए अब इसमें आपको नेक्स्ट बिफोर यू बिगिन, ओके हमने ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमको आना है डेमो इंपोर्ट पर। उसमें देखिए सबसे पहले तो ऑप्शन हमको ये कुछ स्टेप दिखा रहा है। ओके, यहाँ पर इसने सारी सारी स्टेप बता दिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप इन स्टेप्स को पढ़ सकते हैं। तो हमको देखिए अपलोड डेमो फाइल यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, तो हमारी डेमो फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। उसी में सिंपली इसमें क्लिक करके इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दूंगा और इसमें हमारा ये डेमो कंटेंट यहाँ पर फेच कर लेगा। तो इसे हमें सिंपली इंपोर्ट डेमो नाउ पर क्लिक कर देना है। इंपोर्ट डेमो नाउ पर क्लिक करने के बाद हमारा इंपोर्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे इंपोर्ट हो जाएगा। इसमें हो सकता है आपके में टाइम लगे क्योंकि आप अगर हो सकता है लाइव सर्वर पर हो और मैं तो यहाँ पर लोकल पर हूँ, फिर भी हमारे यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग गया। तो आपको थोड़ी देर उसमें वेट कर लेना है। आपको इसमें कुछ भी रिफ्रेश नहीं करना, आपको एक बार इंपोर्ट डेमो नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये डेमो कंटेंट इंपोर्ट हमने इसलिए क्योंकि जैसे कि आप अभी हमारी साइट को देख सकते हैं, हमारी साइट बिल्कुल सादा सिंपल आ रही है। ये कोई भी प्रोफेशनल साइट नहीं आ रही। यहाँ पर देखिए सैंपल पे जो कुछ भी यहाँ पर आ रहा है, पोस्ट रीड मोर इस तरह से आ रहा है। तो डेमो कंटेंट इंपोर्ट करने के बाद हमारा कंटेंट यहाँ पर बना बनाया आ जाएगा। उसमें हमको सिर्फ एडिट करना रहेगा। वो सब काम करने के लिए हम यहाँ पर डेमो कंटेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यहाँ पर डेमो कंटेंट सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। और अब मैं एक बार फिर से इसे रिफ्रेश करके दिखा दूं। देख सकते हैं आप हमारी पहले साइट कुछ इस तरह की नजर आ रही थी और अब मैं इसे रिफ्रेश बटन पर जैसे ही क्लिक करूंगा हमारी साइट का लुक पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर एक स्लाइडर आ चुका है, यहाँ पर फिर अबाउट अस आ चुका है, सर्विसेज आ चुका है, कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पर बाकी सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी। ये जो कॉन्टेक्ट अस का जो पेज है वहां पर ये जो इसीलिए हमने वहां पर अपना एक कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल करवाया था ताकि ये फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर आ सके। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बना मिलता है आपको, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको इसके लिए कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला आता है ऑप्शन होम का, जिससे हमारा होम पर जाएगा। उसके बाद है अबाउट अस का, तो नीचे हमको अबाउट अस पे ले जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है सर्विसेज का, तो ये सर्विसेज में आपको ले जाएगा। उसके बाद ऑप्शन इस तरह से पोर्टफोलियो टीम क्लाइंट में क्लिक करेंगे तो आप नीचे क्लाइंट्स में आ जाएंगे। उसके बाद ऊपर ब्लॉग में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ब्लॉग सेक्शन में लेके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस का है, तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे कॉन्टेक्ट अस में लेके जाएगा। देखिए यहाँ पर काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिनका हमें कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि कई बार ये ब्लॉग सेक्शन है, फिर पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो की तो हमको जरूरत होती है। या फिर आप एक रिज्यूम बिल्ड कर रहे हैं तो आपके लिए आवर टीम वाला कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक कंपनी है तो आपके लिए आवर टीम वाला जो सेक्शन ये काम का है। बट अगर आपका एक पर्सनल ये रिज्यूम है या फिर आपका एक पोर्टफोलियो है तो आपके लिए आवर ये जो टीम है उसका कोई काम नहीं। इसलिए हम कुछ सेक्शन इनमें से हटाएंगे, जो भी हमारे काम के नहीं है वो सारे सेक्शन हम इनमें से हटा देंगे। यानी कि इन शॉर्ट हम यहाँ पर वो चीजें रखेंगे जो हमारे काम की, और बाकी सब चीजें हम यहाँ से हटाएंगे। जैसे कि हमारे होम बटन का यहाँ पर कोई काम नहीं, इसे भी हम यहाँ से हटाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर बाकी से आगे का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहले हम सबसे ऊपर देंगे तो हमारे वन पेज वेबसाइट ये जो हमारा लोगो है उसे हमको चेंज करना होगा। तो अगर आपने कोई एक लोगो बना के रखा है तो आप उस लोगो को यहाँ से चेंज कर दीजिए। मैं यहाँ पर सिंपली कस्टमाइज पे क्लिक कर देता हूँ। कस्टमाइज पे क्लिक करना है और हमारे यहाँ पर कस्टमाइजेशन के बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो इस लोगो चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे, अगर आप इन्फॉर्मेशन लिंक नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आपको एक साइट आइडेंटिटी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपका एक यहाँ से आप लोगो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास तो फिलहाल अगर कोई लोगो हो तो मैं देख लेता हूँ एक बार, वो लोगो शायद नहीं होगा।
तो यहाँ पर फिलहाल मेरे पास तो यहाँ पर कोई लोगो अवेलेबल नहीं है, तो मैं सिंपली इसका नेम ही सिर्फ चेंज करूंगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर मेरी कंपनी का ही एक ये कंपनी का नाम लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक जस्ट ऐसे कंपनी का नाम लिख दिया, और उसके बाद हमको यहाँ पर उसके बाद जस्ट अनदर वेबसाइट, इसे हम सिंपली यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको हम सिंपली लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर एक डेमो एक से ऐसे ही रख दिया यहाँ पर, और उसके बाद हमको सिंपली यहाँ पर पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारा ये जो लोगो है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद हमारी कंपनी का नेम ऊपर आ चुका है। इतना हमारे लोगों के बाद हमारा बारी आती है इन सारे जो ऊपर हमको मेन्यू देखने को मिल रहा है, काफी सारे मेन्यू हमारे काम के नहीं है, तो एक एक करके हम उनको भी हटाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पे कई मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको सेक्शन मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम इसे सिंपली इसे रिमूव कर देते हैं। तो हमारा यहाँ से शायद होम का बटन हट जा रहा है। ओके, तो हमारे होम का बटन हट गया, इसे हम डिसेबल कर देते हैं और इसे भी हम यहाँ पर बस पब्लिश के बटन पर क्लिक करके बैक आ जाते हैं। इतना होने के बाद हमारा यहाँ पर देखिए स्लाइडर सेटिंग, उस होम पेज सेटिंग, उसके बाद देखिए तो हमारा होम वाला सेक्शन कंप्लीट होने के बाद बारी आती है स्लाइडर की। तो आपको इस स्लाइडर को कैसे चेंज करना है, स्लाइडर के लिए आपको यहाँ पर साइड में देखिए, यहाँ पर यहीं कहीं आपको एक स्लाइडर वाली सेटिंग मिलेगी। देखिए आपको स्लाइडर से देखिए आप यहाँ पर आपको स्लाइडर सेटिंग करके ऑप्शन मिलता है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना। जैसे एक बार मैं इसे कट करके दिखाता हूँ, तो अगर हम इसे इनेबल होम स्लाइडर पर क्लिक डिसेबल कर देंगे तो यहाँ पर हमारा स्लाइडर गायब हो जाएगा। तो हमको इन सब सारे ऑप्शन को इनेबल कर देना है और स्लाइडर कैप्शन को भी इनेबल करना है। उसके बाद देखिए चूज स्लाइड एनिमेशन, आप अगर आप चाहें तो स्लाइड कर सकते हैं, वरना फेड भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से होगा, आप फेड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से नजर आएगा। तो मैं इसे फेड रहने दो, और हमारे स्लाइडर की स्पीड कितनी रहनी चाहिए, तो मैं इसे सिंपली यहाँ पर 300 कर देता हूँ। 300 करने के बाद फिर स्लाइडर पॉज, इसे मैं सिंपली इतना ही रहने था, और यहाँ पर लर्न मोर का बटन को मैं यहाँ पर सिंपली हटा देता हूँ। आप ये देख रहे हैं ये लर्न मोर वाला बटन है, यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद आपको पेजेस सिलेक्ट करने हैं, आप कौन कौन से पेजेस पर यहाँ पर करना चाहते हैं, कौन कौन से पेजेस को आप इनमें स्लाइडर में ऐड करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर काम क्या है कि आपका सारा का रस जो यहाँ पर देखिए पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3, इस तरह से आपका यानी कि देखिए 1, 2, 3 इस तरह से काम हुआ है। यानी कि आपको इन पोस्ट को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, आप जो भी पोस्ट यहाँ पर स्लाइडर में दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं। तो मैं सिंपली एक एक करके यहाँ पर आपको सबसे पहले हमारी पोस्ट है इनकरेज वुमेन पार्टिसिपेशन। तो हमारी कौन सी थी, इनकरेज वुमेन पार्टिसिपेशन वाली, ये थी हमारी। तो इस वाले सेक्शन को मैं जैसे कि एक बार मैं कैटेगरी में आता हूँ। कैटेगरी में क्या है कि हमारा स्लाइडर वाला सेक्शन है वो कैटेगरी की हेल्प से इसमें क्रिएट किया हुआ है। ये थीम में सारा का सारा काम कैटेगरी, पेजेस एंड पोस्ट, इन तीनों की मदद से हुआ है। तो मैं सिंपली हमारे यहाँ पर कैटेगरीज में आ जाता हूँ। मैं यहाँ पर कैटेगरी में क्लिक कर देता हूँ। कैटेगरी में आने के बाद हमको यहाँ पर ढूंढ लेना है स्लाइडर का ऑप्शन कहाँ है। देखिए ये रहा हमारा स्लाइडर का ऑप्शन, और स्लाइडर के अंदर हमारे 8 पोस्ट दिख रही हैं। तो 8 पोस्ट पर मैं जैसे 8 पर क्लिक करूंगा, हमको यहाँ पर एक एक करके सबका नजर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहली हमारी टेस्ट फीचर इसमें हम देख लेते हैं हमारे इसमें कौन सी फीचर पोस्ट जो है ऐड है। चलिए हम सबसे पहले ये वाला ऐड करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर सबसे पहले स्लाइडर 1 में उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फीचर, इसका नाम था टेस्ट फीचर इमेज, टेस्ट वाला हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं पहले स्लाइडर में। ये देखिए स्लाइडर 1 में मैंने टेस्ट फीचर इमेज वाले को ऐड कर दिया। ये देखिए यहाँ से इतना ऐड हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शन भी, योर स्टेप अप ऑन द लेडर, इसे हम एक बार व्यू कर लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ओके, इसे हमने नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोफेशनल डिजाइन वर्डप्रेस थीम। ओके, इसको एक बार हम व्यू कर लेते हैं, इसमें क्या ऑप्शन, इसमें क्या इमेज है, नहीं ये भी हमारे काम का नहीं। उसके बाद वर्किंग टुगेदर फॉर बेटर रिजल्ट, इसको हम एक बार देख लेते हैं। ओके, ये वाला इमेज हमको चाहिए, तो मैं सिंपली वापस से वर्किंग टुगेदर वाले को हम नंबर 2 के में रख देते हैं, वर्किंग टुगेदर वाले को, वर्किंग टुगेदर फॉर बेटर रिजल्ट, इसको हम यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ पर रहने देते हैं। और ये देखिए हमारा इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये अफोर्डेबल प्रोफेशनल सर्विसेज, इसे हम देख लेते हैं इसमें क्या है, इसको हमें नहीं लेना है। उसके बाद इनकरेजिंग वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, देखिए हमारे यहाँ पर कुछ पोस्ट सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पर देखिए टेस्ट फीचर एम्पावरमेंट, और यहाँ पर हम इनकरेजिंग वाला एक ले लेते हैं।
देखिए हमने यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट लिए, 4 स्लाइड क्रिएट करने के लिए। सबसे पहला टेस्ट फीचर में जाओ और इन चार को जैसे कि यहाँ पर देखिए ये कंटेंट हमको चेंज करना है, तो इस कंटेंट को चेंज करने के लिए आपको इनका एडिट मोड में ओपन करना होगा, उसके बाद इनको आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके सबको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले है टेस्ट वाला, तो टेस्ट वाले को एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ नेक्स्ट टैब में ओपन। उसके बाद वर्किंग टुगेदर वाले को भी ओपन कर लेते हैं हम। उसके बाद है हमारा एनकरेज वुमेन, इसको भी हम एक बार ओपन कर लेते हैं। और एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरमेंट, ओके, इन सारे पोस्ट को हमने एक एक बार ओपन कर लिया है। उसके बाद हमको इन इन सब में जो अंदर का कंटेंट है उसको हमें चेंज करना रहता है। देखिए यहाँ पर हमारी जो इमेज थी वो हमारी फीचर्ड इमेज में नजर आ जाएगी, इसको हमें चेंज करना है सिंपली। देखिए हमारा यहाँ पर सबसे पहले तो क्या था, टेस्ट फीचर इमेज में हमारा क्या नजर आ रहा है, इसको हम एक बार हम देख लेते हैं। जी, क्योंकि हम यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के हिसाब से एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पर उसी हिसाब से यहाँ पर कंटेंट डालूंगा। अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टम खुद की इमेजेस, खुद की यानी कि पोस्ट लिख लीजिए, यानी कि आप एक पोस्ट क्रिएट कीजिए, वहाँ पर एड न्यू करके उसमें एक फीचर्ड इमेज ऐड कर दीजिए, और वहाँ पर आप सिंपली फीचर्ड इमेज ऐड करने के बाद आप छोटा सा कंटेंट डाल सकते हैं, यानी कि 1-2 लाइन का कंटेंट डाल सकते हैं। तो मैं सिंपली हमारे हिसाब से यहाँ पर कंटेंट डाल देता हूँ, और आपको कंटेंट भी वही डालना है जो आपकी इमेज में सेट करे। जैसे कि यहाँ पर कोई बंदा है वो कुछ लिख रहा है, तो उसी के हिसाब से आपको कंटेंट डालना है। सिंपली मैं यहाँ पर कंटेंट लिख देता हूँ। देखिए हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और एक बार मैं इसमें पब्लिश के बटन पर क्लिक करूंगा। पब्लिश के बटन पर क्लिक करते एक बार मैं फिर से एक बार व्यू कर लेता हूँ इसे, और देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या चेंजेस हुए हैं। एक बार मैं रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करता हूँ, और हम हमारी साइट को यहाँ पर साइड में एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक न्यू टैब क्रिएट करके यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, और साथ साथ में हम देखते जाएंगे हमारी साइट में क्या सारे चेंजेस आ रहे हैं। चैट फीचर उसके उसके हमें इसका जो पेज है उसकी जो टाइटल है उसे चेंज करना होगा। सिंपली मैं ये वाला टाइटल सिंपली यहाँ से कॉपी करके इस टाइटल को भी यहाँ पर इसी तरह से चेंज करता हूँ, और सिंपली अपडेट के बटन पर क्लिक करता हूँ, और अब देखते हैं कि हमारा ये यहाँ पर कंटेंट अपडेट हुआ है यानी। सिंपली मैं एक बार F5 करके रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करूंगा। देखिए हमने यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया, और यहाँ पर कस्टमाइज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर एवरी डिफरेंट बिजनेस फॉर डिफरेंट बिजनेसेस। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, उसे भी मैं एक बार सुधार लेते हैं। ES लगाना भूल गया हूँ मैं। सिंपली इतना होने के बाद मैं सिंपली अपडेट कर दूंगा, और इस वाले सेक्शन का हमारा काम खत्म, यानी पहली पोस्ट का काम खत्म। उसके बाद वर्किंग टुगेदर फॉर बेटर, अब हम देख लेते हैं वर्किंग टुगेदर वाली कौन सी थी हमारी। तो हम जैसे ही नेक्स्ट पर जाए, वर्किंग टुगेदर फॉर बेटर रिजल्ट, ओके, इसको हम वैसे ही रहने देते हैं। इसको भी एक बार मैं इस अच्छे से रिजल्ट कर लेता हूँ। इतना मैं कॉपी करके यहाँ पर टाइटल में भी इतना ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये टाइटल एक बार रिमूव करता हूँ, और यहाँ पर फिर से इस तरह से ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको भी मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ। अपडेट पर एक कल्ला ना करियो, अपडेट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर फिर से एक बार हमारी साइट को रिलोड करके देख लेते हैं अब हमारे यहाँ पर क्या चेंजेस आए हैं। ये क्वालिटी कम्युनिकेशन बिटवीन एजेंसी एंड क्लाइंट टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स, यहाँ पर हमको एक चेंज और करना है। यहाँ पर हम सिंपली हाई लिख लेते हैं, और एक बार फिर से मैं यहाँ पर अपडेट के बटन पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर हमारा देखिए दूसरे स्लाइडर पे का भी काम खत्म हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइडर है हमारा 3rd नंबर का, एनकरेजिंग वुमेन पार्टिसिपेशन। इसको भी हम इनकरेजिंग वुमेन वाला भी कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर चेंज करते हैं। ओके, इतना भी हमने यहाँ पर पावर अप या बिजनेस वाला इसको भी अपडेट कर दिया, और एक बार फिर से मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि हमारे यहाँ पर क्या चेंज हुआ है। सिंपली एक बार फिर से सेल नंबर सी पर पावर अप या बिजनेस विद स्पेसिफाइड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, और हमारा एक लास्ट स्लाइड बचा है, लास्ट स्लाइड भी देख लेते हैं हम एक बार। एम्पावरिंग, ओके, इसको भी हमें इस तरह चेंज करना है। इसको हम यहाँ से कंटेंट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके फिर अब हमें इसे एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पर किस तरह से काम हुआ है। देखिए हमारे यहाँ पर स्लाइडर का काम कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए, यानी कि स्लाइडर में जो कंटेंट था वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और एक बार इसे मैं फिर से एक बार बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर देखिए ये इस वाले को मैं कैटेगरी को यहाँ पर एक बार फिर से कैटेगरी का, जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको स्लाइडर देखने को मिल रहा है, तो आप इस कैटेगरी का नेम डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर आता हूँ और स्लाइडर वाली कैटेगरी को क्विक एडिट कर देता हूँ, और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ से इस तरह से लिख देता हूँ, और यहाँ पर लिख दूँ
इस तरह से मैंने साइड का जो स्लग है और नेम दोनों चीज़ें यहाँ से अपडेट कैटेगरी कर दी है। और अब हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर स्लाइडर शो होता है या नहीं। देखिए डिजिटल वैज्ञानिक हमारे सारे पेजेस में इस तरह से दिख रहा है। ओके, अब हमारा यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमको यहाँ पर कैटेगरी जो हमारा स्लाइडर का काम कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पर आपको सिंपली पब्लिश के बटन पर ऑलरेडी हमने क्लिक कर दिया था और आपको यहाँ पर स्लाइडर वाला काम कंप्लीट हो चुका है। और अब हम यहाँ पर सिंपली बैक आ जाते हैं। देखिए स्लाइडर का काम यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। उसके नीचे हमको स्लाइड सेक्शन मेनू में आने के बाद आपको यहाँ पर होम पेज सेटिंग का एक बटन मिलेगा। होम पेज सेटिंग में एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले सेक्शन मिलेंगे। एक स्लाइडर वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद अबाउट अस, सर्विसेज और इस तरह से आपको सारे सेक्शन मिलेंगे। देखिए ये रहा अबाउट अस का, उसके बाद आएगा नीचे सर्विसेज का, उसके बाद आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इस सेक्शन को भी हमको यहाँ पर, तो यहाँ अबाउट अस वाले सेक्शन में आपको क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए अबाउट अस का एक बटन है। यहाँ पर देखिए अगर आप इसे रिमूव करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये यहाँ से इस तरह से रिमूव हो जाएगा। तो आपको इसे अबाउट सेक्शन मेनू टाइटल, मेनू का जो टाइटल है उसे इस तरह से इतना रखना है। अगर आप इसे चेंज करेंगे, कुछ भी यहाँ पर लिख देंगे, तो वो आपका अबाउट अस का जो टाइटल था मेनू का वो यहाँ पर चेंज होगा। सिंपली एक बार मैं इसे अंडू करने के बाद यहाँ पर अबाउट अस वाले को इस तरह से ऐसा रहने दो। और यहाँ पर देखिए सिलेक्ट पेजेस, सिलेक्ट पेज का यहाँ पर देखिए अबाउट अस पेज में आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि ये अबाउट अस का सेक्शन है। उसके बाद ये जो सेक्शन है इतना आपका देखने वाला, दिस इज अ ग्रेट वे टू इंट्रोड्यूस, ये चीज कहाँ से आ रही है इसका भी आपको मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पर सिंपली एक जो जैसे कि आपका यहाँ पर सारे काम पेजेस में हो रहा है और साथ साथ में आपका यहाँ पर सॉरी जैसे कि यहाँ पर आपका सारा पोस्टर पेजेस में मैंने कहा था होता है। मैं सिंपली ऑल पेजेस पर क्लिक कर लेता हूँ और ढूंढ लेता हूँ कि हमारा अबाउट अस वाला पेज कहाँ है। अबाउट अस वाले पेज में ये लिखा होगा और इसे हमको सिंपली चेंज कर देना है। सिंपली पेजेस में आ जाता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारा अबाउट अस वाला पेज यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं सिंपली अबाउट अस वाले पेज में आने के बाद यहाँ पर आपका देखिए कंटेंट यहाँ पर ऑलरेडी दिया होगा। इस कंटेंट को आपको सिंपली चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं अबाउट अस वाले कंटेंट को यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर अबाउट अस वाले पेज में यहाँ पर कुछ एक डेमो कंटेंट यहाँ पर डाला है। यहाँ पर कुछ डेमो कंटेंट एक लिख दिया, उसके बाद हम यहाँ पर अपडेट कर दिया है। अब हम ऐसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं हमारा यहाँ पर अबाउट अस वाले सेक्शन में क्या डेमो सेक्शन यहाँ पर आता है या नहीं। देखिए हमने जो यहाँ पर कंटेंट इनपुट किया था वो सारा यहाँ पर आउटपुट के फॉर्म में यहाँ पर अबाउट अस के सेक्शन में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इसका तो आप देख लीजिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी कर दिया। जैसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे तभी आपको आगे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बारी आती है हमारे इन तीनों चीज़ों की। और यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं आपको एक बार सोच के चलता हूँ, हम यहाँ पर वेबसाइट के लिए बना रहे हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए आपको सिलेक्ट पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3 यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। 3 ऑप्शन में ऑप्टिमाइज फॉर स्पीड, ऑप्टिमाइज फॉर हाईली कस्टमाइजेबल एंड डेडिकेटेड सपोर्ट। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कुछ पोस्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इनमें से एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए अबाउट अस वाली कैटेगरी में हमको यहाँ पर मिलेगी। तो अबाउट अस में हमको यहाँ पर 3 पोस्ट देखने को मिल रही है। तीन पोस्ट यहाँ पर देखिए हाईली कस्टमाइजेबल, ऑप्टिमाइज फॉर स्पीड, यहाँ पर डेडिकेटेड सपोर्ट। यहाँ से अगर आप चाहें तो एक नई पोस्ट ऐड कर सकते हैं और उसे अबाउट अस वाले कैटेगरी में डाल दीजिए। वहाँ से आप उसे डायरेक्टली वहाँ पर सिलेक्ट कर पाएंगे। आपको इन सारे पेजेस को यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई नया पेज क्रिएट नहीं करने वाला, तो आपको इनमें सिंपली इस तरह से यहाँ पर एडिट मोड में ओपन कर लेना और इनमें आप जो भी एडिट करना चाहें उसे सिंपली एडिट कर सकते हैं। ये मैं इसे एक बार एडिट करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ ऑप्टिमाइज और फॉर स्पीड वाले में इस तरह कुछ एक डेमो कंटेंट डाल दिया है। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक बार मैं इसे अपडेट पर क्लिक करता हूँ और अपडेट होने के बाद हमारे यहाँ पर ये पेज अपडेट हो चुका है। उसके बाद इसी तरह से आप चाहें तो बाकी सारे पेजेस भी इसी तरह से अपडेट कर सकते हैं। एक बार मैं इसे फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ और देखते हैं कि हमारी साइड में क्या सारे चेंजेस हुए हैं। देखिए ऑल वेबसाइट वी क्रिएट आर हाईली ऑप्टिमाइज फॉर स्पीड हैविंग लेस देन 2 सेकंड्स ऑफ टोटल टाइम। और इसी तरह से हम बाकी सारे पोस्ट को भी यहाँ से कस्टमाइज कर देते हैं और यहाँ पर सिंपली एडिट मोड में ओपन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर बाकी सारे 2 सेक्शन भी है ना हमारे, ये वाला तो हमने कर दिया और ये वाला दोनों चीज़ें बाकी है। इसे भी हम एक एक करके वो एडिट मोड में ओपन करके एडिट कर देते हैं। ओके, हमने यहाँ पर ये वाला भी अपडेट कर दिया और इसे भी हम सिंपली अपडेट के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। और हमारा एक लास्ट पेज रहेगा, उसे भी हम यहाँ पर एडिट मोड में ओपन करने के बाद यहाँ पर हम हमारा कर देते हैं।
देखिए मैंने सपोर्ट वाला भी यहाँ पर अपडेट कर दिया और यहाँ पर देखिए अब हम इसे फिर से देखिए हमने यहाँ पर हमारे तीनों को तीनों पोस्ट को जो एडिट कर दिया और अब हम इसे एक बार फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर कस्टमाइज 24/7 सपोर्ट अवेलेबल। इस तरह से हमारा अबाउट अस वाला सेक्शन यहाँ तक का हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद हमारा काम रहता है ये देखिए इसे मैं एक बार मैं पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आप चाहें में से कोई भी पोस्ट चेंज कर सकते हैं, नया क्रिएट करके यहीं से चेंज कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सिंपली हम वापस से आ जाते हैं और अबाउट अस वाला सेक्शन यहाँ पर होता है हमारा कंप्लीट। उसके बाद बारी आती है हमारी सर्विसेज की। सर्विसेज के अंदर भी आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। जैसे फिर से एक बार मैं यहाँ पर कैटेगरी पेज पर आ जाता हूँ। ये हमारी सर्विसेज का सेक्शन, इसमें एक बार मैं कैटेगरी वाले पेज में आने के बाद यहाँ पर सिंपली बैक बटन पर क्लिक करता हूँ तो हमारे यहाँ पर फिर से सर्विसेज वाली कैटेगरी यहाँ पर दिखनी चाहिए। ये रही सर्विसेज कैटेगरी और उसमें हमको यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट देखने को मिल रही है। 6 पर मैं सिंपली यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर इस तरह से दिखने को मिल जाएगा। और इन सारी सर्विसेज को जो हमारे में कस्टमाइजेशन करने के लिए सबको एक बार मैं क्विक ऐड में एडिट मोड में ओपन कर लेता हूँ और इन सभी सारे सर्विसेज को एक बार ऐड करता हूँ। अगर आप चाहें, मैंने पहले ही करा, अगर आप चाहें तो यहाँ से ऐड न्यू पर क्लिक करके सिंपली कैटेगरी में वो जो कैटेगरी आपकी रिलेटेड है उस कैटेगरी को ऐड कीजिए और वहीं से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर उसी कैटेगरी में एडिट कर रहा हूँ तो उसमें आपको कुछ नया नहीं करना है। आपको सिंपली अगर आप चाहें तो एड न्यू पर भी कर सकते हैं, वरना आप सिंपली यहीं से एडिट भी कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ खुद से ही एडिट करने वाला हूँ। एक बार मैं यहाँ पर सारे पेजेस को यहाँ पर पोस्ट को यहाँ पर एडिट करने के बाद आपको बाद में यहाँ पर बताता हूँ कि आपको यहाँ पर देखिए आपको सारे पोस्ट को एडिट ही करना है, उसके बाद और कुछ नहीं करना है। सिंपली मैं सारे पोस्ट को एक बार एडिट कर लूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ सर्विसेज को यहाँ पर एडिट किया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, उसके बाद आई कैची कैंपेन, इस तरह से हमने कुछ यहाँ पर एडिट किए हैं। उसके बाद इन तीनों को आप अपने हिसाब से आप कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर इन तीनों को एक बार रिमूव कर देता हूँ। हमको ये चीज़ नहीं चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन वाला नहीं चाहिए। एक बार मैं इसे F5 करके रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर यूनिक डिज़ाइन, मल्टीपल डिवाइस रिस्पॉन्सिव यूनिक डिज़ाइन, इन सबको मैं यहाँ पर सिंपली ट्रैश में डाल देता हूँ और यहाँ पर सिंपली अप्लाई पर बटन पर क्लिक करूँगा तो हमारे यहाँ पर ये सारे यहाँ पर उड़ जाएंगे। और अब यहाँ पर और सर्विसेज में यहाँ पर इतना रह जाएगा। और इतना कंप्लीट होने के बाद उसके बाद रेडी टू गेट स्टार्टेड इन ऑन योर प्रोजेक्ट, यहाँ पर ये वाला सेक्शन आता है तो आप सिंपली ये वाले सेक्शन में फिर से आ जाते हैं। और सर्विसेज के बाद हमारा सेक्शन आता है पोर्टफोलियो सेक्शन। पोर्टफोलियो के ऊपर भी हमारा एक सेक्शन होना चाहिए, फर्स्ट प्रमोशन। ओके, रेडी टू गेट स्टार्टेड योर ओन प्रोजेक्ट। यहाँ पर आप इतना बार आप चाहें तो इस टेक्स्ट को यहाँ से एडिट कर सकते हैं, बिल्ड योर बिजनेस वेबसाइट, इतना मैंने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर सिंपली मैं गेट स्टार्टेड के बटन क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अगर आप चाहें तो आपके फेसबुक का लिंक यहाँ पर या फिर आपके व्हाट्सएप का लिंक सिंपली यहाँ पर दे सकते हैं। और तो ये लिंक मैं सिंपली मैं जैसे कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे व्हाट्सएप का लिंक हो या फिर मैं सिंपली मेरा फेसबुक का या फिर किसी चैट बोर्ड का लिंक यहाँ पर कोई भी, यहाँ फिर मेरे किसी और दूसरी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दे सकता हूँ। इसे मैं फिलहाल इसी तरह ब्लैंक छोड़ दूंगा, आप चाहें तो जिसका भी लिंक चाहें उसका लिंक यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पर लिंक नहीं देंगे तो ये बटन यहाँ पर शो नहीं होगा। तो सिंपली मैं इस बटन को यहाँ पर रहने दो और यहाँ पर जैसे कि मैं व्हाट्सएप का लिंक देता हूँ तो सिंपली मैं मेरे व्हाट्सएप का चैट बॉट का लिंक यहाँ व्हाट्सएप चैट का लिंक यहाँ पर दे देता हूँ। और यहाँ पर सिंपली मैं लिंक देने के बाद यहाँ पर जैसे कोई बंदा क्लिक करेगा वो डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे एक बार मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, F5 करके यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ और सिंपली जैसे मैं यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूंगा वो डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएगा व्हाट्सएप एपीआई पर। तो यहाँ से वो डायरेक्टली मुझसे चैट कर सकता है व्हाट्सएप के ऊपर। और उसके बाद हम और नीचे आ जाते हैं, सिंपली बैक में आते हैं और यहाँ पर देखिए नीचे है पोर्टफोलियो का सेक्शन। और पोर्टफोलियो में भी सेम आपको इसी तरह यहाँ पर आप और सेम आपको पोर्टफोलियो के लिए भी आपको यहाँ पर सिंपली आपके जो है कैटेगरी पेज में आना है। कैटेगरी में आपको यहाँ पर सिंपली आपका एक जो पोर्टफोलियो का एक सेक्शन देखने को मिलेगा, यहीं कहीं आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। सिंपली मैं उसे ढूंढ लेता हूँ।
एक बार मैं यहाँ पर पेज पोस्ट में जाके देख लेता हूँ कि हमारी ये सारी पोस्ट कहाँ पर है। सिंपली ये वाला मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और देखते कि हमारी ये वाली पोस्ट कहाँ पड़ी हुई है। और ये अनकैटेगराइज्ड है। ओके, ये अनकैटेगराइज्ड है, इसलिए हमको यहाँ पर दिख नहीं रही थी। सिंपली एक बार मैं बैक पर जाता हूँ और सिंपली अनकैटेगराइज्ड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक कॉपी अनकैटेगराइज्ड के अंदर हमारी इतनी पोस्ट है। सिंपली एक बार इसे मैं ट्रैश में डाल देता हूँ और हमारा जो और पोर्टफोलियो वाला सेक्शन है उसे मैं सिंपली एक बार मैं रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करता हूँ और फिर से एक बार मैं अनकैटेगराइज में आने के बाद हमारे यहाँ पर सिंपली अनकैटेगरी पर क्लिक कर देता हूँ। इसमें भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वाला सेक्शन ये हमारे पेज में से आ रहा है। सिंपली इसमें भी मैं हमको पेज एक एडिट करना होगा। सिंपली मैं पेज में आने के बाद यहाँ पर ऑल पेजेस में क्लिक करता हूँ और हमारा पेज होगा पोर्टफोलियो वाला। तो पोर्टफोलियो वाले पेजेस को मैं सिंपली यहाँ से एडिट कर लेता हूँ पोर्टफोलियो वाले पेज को और यहाँ पर पोर्टफोलियो वाला पेज यहीं पर एडिट कर देता हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ भी एक डेमो कंटेंट यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर सिंपली अपडेट के बटन पर क्लिक करूँगा तो अपडेट के बटन पर क्लिक करते ही हमारा ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो इन सबको चेंज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करने वाला क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा टाइम लग रहा है और वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं इनको चेंज नहीं करूँगा। अगर मैं आपको सिंपली यहाँ बताता हूँ कि आपके देखिए अनकैटेगराइज्ड के अंदर आपको यहाँ पर क्या क्या अनकैटेगराइज्ड में जैसे आप 6 पर क्लिक करेंगे तो आपको अनकैटेगरी वाली सारी पोस्ट मिल जाएंगे और ये सारी पोस्ट आपको देखने को मिल रही ये रही। आप जो भी यहाँ पर कंटेंट चेंज करना चाहें आपको सिंपली एडिट बटन पर क्लिक करना है। अगर आप इमेज चेंज करना चाहते हैं उसकी फीचर्ड इमेज वहाँ पर से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं और बाकी सारा चेंज यहाँ पर आप या फिर आप चाहें तो सिंपली एड न्यू पर क्लिक कर सकते हैं और उसे अनकैटेगराइज्ड ही रहने दीजिए तो वो सारा का सारा आपको यहीं पर शो हो जाएगा। और आप अगर आपके शो नहीं होता तो आप सिंपली यहाँ से सारे पोस्ट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सिंपली इसे में यहाँ पर अभी फिलहाल रहने दो और ये वाला सेक्शन हम सोचते हैं यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारे टीम का। तो टीम वाले के लिए हमको यहाँ पर देखिए टीम सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो टीम सेक्शन का हमको फिलहाल जैसे कि मैं यहाँ पर रिज्यूम के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ यानी कि या फिर अगर मैं यहाँ पर सिंपल एक बंदे के लिए बना रहा हूँ सिंपली मैं रिज्यूम वाले सेक्शन को यहाँ पर टीम वाले सेक्शन को सिंपली यहाँ पर डिसेबल कर देता हूँ। और टीम वाले सेक्शन को डिसेबल करने के बाद हमको यहाँ पर आता है फ्रॉम और ब्लॉक। देखिए हमारा एक मिनट उसके बाद टीम के सेक्शन के बाद क्लाइंट सेक्शन आता है। क्लाइंट में आप इसे चाहे तो यहीं से एडिट कर सकते हैं। आप फिर क्लाइंट के लोगोस यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर और क्लाइंट और टीम यहाँ से सिलेक्ट पेज यानी कि ये पेज जो है पेजेस में आने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ हमारे और क्लाइंट में कौन सा पेज यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर सिंपली मैं और क्लाइंट वाले पेज को यहाँ पर एडिट मोड में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर एक बार व्यू मोड में भी ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो एडिट मोड में हमारे सिंपली कुछ नहीं है, सिंपली और क्लाइंट करके एक पेज बना हुआ है और उसमें सिंपली सिर्फ टाइटल रखा हुआ और ये सारे के सारे लोगो इसने ऑलरेडी यहाँ से अपलोड किए है। यानी कि अगर आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली इनके लोगो अपलोड कर सकते हैं और जो आपकी क्लाइंट है उनकी साइड के लोगो वहाँ उनके बिजनेस के लोगो उनको डायरेक्टली यहीं से अपलोड कर सकते हैं। सिंपली इसी में मैं यहाँ पर रहने दो और यहाँ पर नीचे हमारा सेक्शन है नेक्स्ट है ब्लॉग सेक्शन। तो अगर तो आपकी कोई ब्लॉग सेक्शन यानी कि अगर आपकी वेबसाइट का कोई ब्लॉग है आपके ब्लॉग लिखते हैं तो इसे आप यहाँ से रहने दें, वरना आप यहाँ पर सिंपली ब्लॉग सेक्शन को डिसेबल भी कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पर डिसेबल ब्लॉग सेक्शन कर दिया और यहाँ पर आता है हमारा टेस्टिमोनियल सेक्शन। तो टेस्टिमोनियल में यहाँ पर आपको देखिए पेजेस के अंदर आपको एक टेस्टिमोनियल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली मैं पेजेस में ऑल पेजेस में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फिर से एक बार फाइंड कर लेता हूँ टेस्टिमोनियल वाला ऑप्शन। टेस्टिमोनियल वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर टेस्टिमोनियल वाले ऑप्शन में भी आपको सिर्फ इतना सा ही देखने मिल रहा है और यहाँ पर मैं एडिट कर देता हूँ और लिख देते हैं और इतना लिखने के बाद मैं सिंपली इसे अपडेट के बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसे फिर से कट कर देता हूँ। तो अब हमारा इतना चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारा देखिए सिलेक्ट कैटेगरी, यहाँ पर हमारी कैटेगरी भी सिलेक्टेड है और यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसे कैटेगरी अनकैटेगराइज कर सकते हैं और कैटेगरी से हमारा ये वाला पोस्ट लिया जाएगा यानी कि अनकैटेगराइज जो माई टीम वाला सेक्शन है माई टीम वाले सेक्शन से हमारा ये वाला पोस्ट लिया गया है। सिंपली एक बार मैं माई टीम वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। माई टीम वाला सेक्शन ये देखिए हमारे यहाँ पर माई टीम में तीन पोस्ट यहाँ पर ऑलरेडी रखे हुए हैं। 3 पोस्ट है उनमें से हमारा देखिए माई टीम वाले सेक्शन में देखिए हमारा ये माई टीम से यहाँ पर उसने जो है लिया है। तो आपको क्या करना है आपको सिंपली इन सारे को या फिर अगर आप चाहें तो ऐड न्यू कर सकते हैं या फिर इनमें से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो और भी ज़्यादा टेस्टिमोनियल ऐड करना चाहें सिंपली आप यहाँ से ऐड न्यू करने के बाद आप सिंपली उसी कैटेगरी को माई टीम्स के अंदर कैटेगरी में डाल सकते हैं और उनका जो रिव्यू लिखना चाहें वो अपने हिसाब से आप रिव्यू भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ऐसे हम सिंपली यहीं रहने देते हैं और हमारा माई टीम वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सेकंड प्रमोशनल ब्लॉग सेक्शन।
देखिए हमारा प्रमोशनल बैनर ऑलरेडी हमारा ऊपर आ चुका है, तो सिंपली मैं वापस से इसे नहीं लाना चाहता हूँ। सिंपली एक बार मैं यहाँ पर एक बार सेकंड वाले में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सिंपली देखिए यहाँ पर गेट अ फ्री कोड और मैंने यहाँ पर लिख दिया गेट फ्री कोड डिजाइन फॉर योर बिजनेस। इस तरह से मैंने लिख दिया और यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक कर दूँ। मैं सिंपली यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस लिख देता हूँ और यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट अस लिख दिया और यहाँ पर देखिए मैं सिंपली वापस से हमारे जो व्हाट्सएप की लिंक थी उसे मैं फिर से यहाँ पर लिख लेता हूँ ले लेता हूँ। तो इसलिए सिंपली एक बार मैं इसे पब्लिश के बटन पर कट करके हमारी जो व्हाट्सएप वाली लिंक थी उसे मैं सिंपली यहीं से पब्लिश हमारा हो चुका है और अब हम यहाँ से एक बार कट करेंगे। ये हमारा बैक आ चुका है, तो हम इसे वापस से वहीं से कस्टमाइज के बटन पर ले जाएंगे। कस्टमाइज के बटन पर क्लिक करने के बाद हम फाइंड करेंगे हमारा व्हाट्सएप वाला बटन कहाँ गया और हमारा जो व्हाट्सएप वाला था ये रहा। सिंपली मैं एक बार फिर से यहाँ पर आने के बाद इस लिंक को हटा के ये डाल देता हूँ और यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट अस के बटन में हमारा व्हाट्सएप का बटन यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब मैं फिर से एक बार बैक आता हूँ और यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट अस जो बाय डिफॉल्ट लिया है कॉन्टैक्ट अस पेज में आपका कॉन्टैक्ट अस पेज की यहाँ पर डिटेल यहाँ पर दिख रही है। अगर आप चाहें तो अगेन यहाँ से आपको जो पेज है वो मिलेगा। पेज में जाने के बाद आप इसे कॉन्टैक्ट अस फाइंड कर लीजिए। कॉन्टैक्ट अस पेज को आप डायरेक्टली यहीं से एडिट कर सकते हैं और आप में जो भी आप इसमें इनपुट डालना चाहें यानी जो भी कंटेंट चाहें यहाँ पर सिंपली मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पेज में इतना सा डेटा डाला है और सिंपली इसको भी मैं एक बार पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देता हूँ और इसे मैं एक बार कट कर देता हूँ और यहाँ पर हम वापस से आ जाते हैं और यहाँ पर मैसेज के अंदर हमारा देखिए जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का जो ऑलरेडी यहाँ से क्रिएट हो रखा है वही हमारा शो होगा। और अगर आप इसे चाहें तो थोड़ा सा एडिट करना चाहें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से तो आप इसे सिंपली कॉन्टैक्ट में आइए, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स में क्लिक कीजिए और यहाँ से देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म की जो आईडी है 253 हमारे यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 कॉन्टैक्ट आईडी 8 कॉन्टैक्ट आईडी 8 वाला आपको ले लेना है। ये वाला सेक्शन है, इसे आप सिंपली यहीं से एडिट करने के बाद आप जो भी यहाँ से रिमूव या फिर ऐड करना चाहें वहाँ से सिंपली ऐड कर सकते हैं। अगर आपने हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। आपको यहीं कहीं साइड में एक पॉपअप शो होगा, उसमें आप क्लिक करके इस कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वाला वीडियो उसे देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। और नीचे आने के बाद अगर आप चाहें इस डेटा को भी हमको चेंज करना है तो सिंपली कॉन्टैक्ट इन्फो पर क्लिक करें और इसे भी हम चेंज करना चाहें तो यहीं से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट अस के लिए हमने यहाँ पर कुछ कंटेंट डाल दिया। उसके बाद हमारे यहाँ पर कॉन्टैक्ट का एड्रेस है, तो इसे भी आपको अपने हिसाब से एड्रेस अपना जो कंपनी का एड्रेस है उसे आप डाल सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक डेमो एड्रेस यहाँ पर डाल दिया और फ़ोन नंबर के लिए मैं यहाँ पर सिंपली कोई भी एक डेमो फ़ोन नंबर डाल देता हूँ और कॉन्टैक्ट फैक्स इसे हम फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। फैक्स वाला ऑप्शन को हमको फैक्स वाले ऑप्शन नीचे। उसके बाद हमारी जो ईमेल आईडी है, मेल आईडी हमने यहाँ पर अपनी मेल आईडी भी डाल दी है। उसके बाद हमारा यहाँ पर इतना सेक्शन कंप्लीट होता है। कॉन्टैक्ट सेक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और इतना कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से बैक के बटन पर क्लिक कर देना और बैक में आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन मिल रहा है। आप अगर आप चाहें तो इन लिंक को अदर लिंक्स में ये वाला ऑप्शन यही है। आप अगर आप यहीं पे इनमें से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आप अपनी कैटेगरी में जैसे कि ये ब्लॉग सेक्शन है, आप ब्लॉग सेक्शन में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद यानी कि पर्टिकुलर पेजेस के लिंक है यहाँ पर, अगर आप चाहें तो इन पेजेस को रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर अपने अपीयरेंस में आने के बाद मेनू में आ जाऊँगा और मेनू में आने के बाद हम हमारा एक मेनू डिलीट कर देंगे। तो मेनू मैंने यहाँ से फुटर वाला मेनू जो वो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और अब हम देखते हैं कि हमारे साइड में क्या सारे चेंजेस आए हैं। उसके बाद और ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से रिमूव करनी होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों विजिट्स को, जैसे कि हमने अभी हमारा मेन्यू वाला विजिट्स यहाँ से रिमूव किया, उसी तरह हम बाकी दोनों विजिट को यहीं से रिमूव कर देंगे। सिंपली मैं विजिट पे क्लिक कर देता हूँ और विजिट में क्लिक करने के बाद हमारे जो साइड में बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक बार मैं आपको कोई भी पोस्ट में आपको कोई भी पेज में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ।
जैसे कि मैंने ये वाली पोस्ट यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ और हम देखते हैं कि हमारी साइड में कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे कि ये सर्च का, फिर रिसेंट पोस्ट का, वो सारे के सारे विजिट हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। सिंपली इसमें क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर सर्च का निकाल देता हूँ। उसके बाद ऑप्शन है, उसके बाद है हमारा रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट, आर्चिव, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से निकालूंगा। रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट, ये सारे के सारे जो हमारे हमने जो क्रिएट कर रखे हैं वो सब के सब मैं यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ। एक एक करके हम इनको सबको रिमूव कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर सारे के सारे जो विजिट्स है वो रिमूव कर दिए और एक बार मैं फिर से इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ कि हमारी साइट अभी फिलहाल कैसी दिख रही है। तो आप देख सकते हैं हमारी साइट काफ़ी ज़्यादा क्लीन दिख रही है। और एक बार फिर से मैं इसके होम पेज पर आ जाता हूँ और अब देखते हैं कि हमारी साइट में क्या सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ये सारा हमारे जो होम पेज सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो सोशल सेटिंग का। सोशल सेटिंग में जैसे कि आप यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं, जैसे एक बार मैं होम पर क्लिक करता हूँ। सोशल सेटिंग क्या है कि आपको यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया आइकन देखने मिल रहे हैं। तो फिलहाल ये हमारे जो थीम है, बाय डिफॉल्ट थीम है, उसके थीम जो है वो है। बट आपको इनको चेंज करना होगा तो हमको सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे जो पेजेस है उनकी लिंक हम दे देते हैं। और या फिर आप चाहें तो आपकी प्रोफाइल की लिंक भी दे देते हैं, बट हम यहाँ पर हमारे पेजेस की लिंक देने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सारे हमारे सोशल मीडिया साइट में ओपन कर लिए। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा फेसबुक का। तो सबसे पहले तो मैं फेसबुक की लिंक डाल देता हूँ। यहाँ पर हमें फेसबुक के पेज की लिंक यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ओके, उसके बाद ऑप्शन है हमारा ट्विटर का। तो ट्विटर की लिंक भी मैं यहीं से कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। पिंटरेस्ट की लिंक हमको नहीं डालनी है। सेकंड है लिंक्डइन का। तो लिंक्डइन में यहाँ पर हमारा लिंक जो है कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से हमारे यहाँ पर पेस्ट करूँगा। उसके बाद गूगल प्लस का हमको ऑप्शन नहीं चाहिए। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में हम हमारी लिंक डाल देते हैं। इंस्टाग्राम में भी मैंने हमारे जो इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम है उसका लिंक डाल दिया। और नेक्स्ट है यूट्यूब का। और यूट्यूब में भी हम यहाँ पर सिंपली हमारे यूट्यूब की चैनल का लिंक यहाँ पर डाल देते हैं और सिंपली यहाँ पर पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देते हैं। इतना कंप्लीट होने के बाद जैसे ही हम हमारे मेन वेबसाइट है उसमें रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम जैसे ही इन पर सब पे क्लिक करेंगे तो हमने जो हमारी सोशल मीडिया के आइकन डाले हैं वो सारे हमको शो हो जाएगा। फेसबुक डिजिटल वैज्ञानिक, ट्विटर मेरी आईडी, फिर लिंक्डइन में भी मेरा आईडी, फिर ये इंस्टाग्राम मेरी आईडी है। उसके यूट्यूब में हमारे चैनल का लिंक यहाँ पर आ चुका है। तो ये था हमारे सोशल मीडिया आइकन को आपको कैसे एडिट करना है वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर बैक में आ जाता हूँ। तो इतना कंप्लीट हो जाने के बाद जैसे कि हमने हमारा सोशल मीडिया आइकन वाला भी कंप्लीट कर दिया, हमारा ये कॉपीराइट वाला सेक्शन रह जाता है। कॉपीराइट वाले सेक्शन को आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर है ना, आपको यहाँ पर फुटर सेटिंग करके एक ऑप्शन देखने मिलेगा। फुटर सेटिंग में आपको जो कॉपीराइट में आप जो भी देना चाहें वो सिंपली लिख दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहीं से कॉपी उठा के इतना करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर इतना कंप्लीट होने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर पब्लिश के बटन पर जैसे ही क्लिक करूँगा हमारा यहाँ पर जो था वो चेंज हो जाएगा। जब एक बार फिर से मैं यहाँ पर रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करके वापस से आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो कॉपीराइट है चेंज हुआ है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर हमारा कैसा है कि हम जो टेक्स्ट एंटर करेंगे वो हमारा जो टेक्स्ट एंटर होगा उसके बाद का जो सेक्शन है वन पेज डेवलप्ड बाय बिजनेस, वन पेज डेवलप्ड बाय राटा, ये हमारा बाय डिफॉल्ट यहीं पर आएगा। तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आप चाहें तो इसे हटाना तो आपके लिए अलग से डेवलपमेंट पार्ट में कुछ आता है, उसमें आपको CSS में चेंजेस करने रहेंगे। फिलहाल मैं CSS में चेंज करना आपको नहीं सिखाऊंगा। सिंपली अब हमें इसे पब्लिश करने के बाद बैक में आ जाना है। उसके बाद हमारा यहाँ तक का काम कंप्लीट हो चुका है। आप देखेंगे हमारा सारा वेबसाइट का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और हमारा एक काम और रहेगा, वो है हमारा जो हमने जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की हेल्प से हमारा जो ये क्रिएट किया था इसे एडिट करना रहेगा। क्योंकि हमारा ऑलरेडी फॉर्म तो क्रिएट है, बट ये हमारा जब जैसे ही कोई यहाँ पर फॉर्म को फिल करेगा वो सबमिट कहाँ होगा, जैसे कि सबमिट पे के बटन पर क्लिक करने के बाद ये जाएगा कहाँ, यानी किसकी मेल आईडी पर ये सारी डिटेल जाएंगी। वो काम हमको यहाँ पर करना बाकी है।
उसके लिए हमको क्या करना है, हमको कॉन्टैक्ट के बटन पर, कॉन्टैक्ट फॉर्म के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए हमारा ये पहला फॉर्म है 8 ID 8 वाला, ये वाला फॉर्म है। इसमें आपको एडिट के बटन पर क्लिक कर देना है। एडिट के बटन पर क्लिक कर दिए, आप देखिए यहाँ पर फील्ड सेम होगी, ये नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज, उसका सबमिट सबमिट नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज, ये हमारे सारी चीजें। इसमें आपको मेल के ऑप्शन में आ जाना है। मेल के ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर आपका मेल दे देना है, जिस मेल पर आप इसकी डिटेल रिसीव करना चाहते हैं वो मेल आपको दे देना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि हमारे इस मेल आईडी के ऊपर हमारी सारी सारी डिटेल रिसीव हो, इसलिए मैंने ये आईडी डाली है। तो आपको इस तरह से इस आईडी का नेम डाल देना और बाकी सारे चेंजेस आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके बाद आपको सिंपली सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर मैं भी यहाँ पर कोई इनवैलिड सिंटेक्स यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं साइट टाइटल इस तरह से रख देता हूँ। और अब हम इसे सेव करके देखते हैं। ओके, हमारा ये सेव नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर सिंपली इसका जो मेल आईडी है वो भी देनी पड़ेगी। सिंपली मैं यहाँ पर मेल आईडी इस तरह से देता हूँ और अब हम देखते हैं कि हमारी साइट का टाइटल जो है आता है या नहीं। सिंपली एक बार मैं सिंपली इसे एक बार सेव की चेंजेस पर क्लिक करता हूँ और हम देखते हैं कि हमारा ये आता है या नहीं। इतना कंप्लीट होने के बाद हमको यहाँ पर सिंपली सेव के बटन पर क्लिक करना है। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पर काम कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेल में यहाँ पर हमारे सारी सारी डिटेल डाल दी और उसके बाद हमारा यहाँ पर काम कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर कोई भी मेल को फिल करने के बाद हमारा कोई सबमिट के बटन पर क्लिक करेगा तो डायरेक्टली हमने जो मेल आईडी प्रोवाइड की है उस मेल आईडी के ऊपर उसका मेल जो है इस मेल आईडी के ऊपर, डिजिटल वैज्ञानिक वाली मेल आईडी के ऊपर वो हमारा मैसेज शो हो जाएगा। तो दोस्तों बस यही था हमारा आज का वीडियो। मैंने आपको इस वीडियो में फुल बताया है कि आप कैसे एक वन पेजर वेबसाइट, एक पेज की वेबसाइट या फिर पोर्टफोलियो या फिर कहें को कि रिज्यूम टाइप वेबसाइट आप एक पेज के अंदर कैसे बना सकते हो, वो भी कम से कम टाइम के अंदर। इसमें हमने कुछ ज़्यादा एडवांस टेक्निक फॉलो नहीं की, हमने बिल्कुल सिंपल सब वर्ड्स में आपको बताया कि आप कैसे एक बिल्कुल एक सिंपल सी साइट, यानी सिंपल बट एक प्रोफेशनल साइट क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी इसको देख के नहीं बताया, बस बोल सकता कि ये इतने कम टाइम में क्रिएट हुई है या फिर इतनी इजीली क्रिएट हो सकती है। आपकी एक प्रोफेशनल वेबसाइट यहाँ पर तैयार है। दोस्तों अगर आप इसी तरह की वेबसाइट आपके लिए बनवाना चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए मेल आईडी पर। एंड अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सिंपली आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद। हेलो गाइस, वीडियो खत्म होने के पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। वैसे तो हमने इस वेबसाइट में काफी सारे वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आने वाले दिनों में भी वीडियो आते रहेंगे। और वर्डप्रेस के छोटे से छोटे प्रोग्राम से रिलेटेड, छोटे से छोटे चीज से रिलेटेड हमने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड आएंगे और ऑलरेडी कई सारे अपलोड हो चुके हैं। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है वेबसाइट वीडियो देख देख कर बनाने के लिए, अगर आप फटाफट से आपकी वेबसाइट रेडी करना चाहते हैं तो आप हमको कंसीडर कर सकते हैं। आप हमारे पास अपना प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी शो हो जाएगी, आप उससे हमको कांटेक्ट कीजिए। तो अगर आप अपना वेबसाइट का प्रोजेक्ट आउटसोर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ये वाली पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस को देख सकें और मिस ना कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।